बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अगस्त 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। करप्शन के इल्ज़ाम में 149 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, 266 से तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद करप्शन ने जुलाई 2024 के दौरान 149 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 266 अफराद से तफ्तीश जारी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों का ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत नेशनल गार्ड, वजारत इंसाफ, वजारत सेहत, वजारत तालीम और वजारत बल्दियात उसके मुलाजमीन से है। महकमा इंसदाद करप्शन ने कहा, गिरफ्तार होने वालों पर रिश्वत, मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। महकमे ने वजाहत की, ज़ेर हिरासत अफराद में से कुछ को तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद जमानत पर रहा कर दिया गया, जबकि उनको अदालत में तलब किया जाएगा। ताइफ जाने वाली अलहुदा शाहराह एहतियाती तौर पर बंद कर दी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हिफाजती इक़दाम के तहत बारिश की पेशगोई के पेश नज़र ताइफ को जाने वाली अलहुदा शाहराह को वक्ती तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ की जानब से मक्का रीजन समेत बारिश की पेशगोई की गई थी। मुतवक्के बारिशों की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रोड सेफ्टी फोर्सेज ने अलहुदा जाने और वापस आने वाली दोनों सड़कें एहतियाती तकाज़ों के तौर पर आर्जी तौर पर बंद की, ताकि बारिश के दौरान चट्टानी पत्थरों के गिरने से हंगामी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। वाज़ेह रहे, मौसम बरसात में ताइफ जाने के लिए अलहुदा शाहराह को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद दीगर शहरों से ताइफ जाने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाता है। रोड सिक्योरिटी फोर्सेज का मजीद कहना था कि मौसमी रिपोर्ट को देखते हुए रास्ता खोल दिया जाएगा। कोयटा से जद्दा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स 5 साल बाद बहाल करने का फैसला। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स 5 साल बाद दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। PIA के हुकाम के मुताबिक 6 अगस्त को पहली फ़्लाइट कोयटा से जद्दा के लिए रवाना होगी। कोयटा में PIA के अहदेदार शबीर तरीन ने इन्फो टीवी को बताया कि कोयटा से जद्दा के दरमियान हफ्ते में 2 दिन मंगल और इतवार को 2 तरफा परवाज़ें चलाई जाएंगी। हर फ्लाइट में 173 मुसाफरों की गुंजाइश होगी। कोयटा से सऊदी अरब के लिए इस वक्त किसी भी एयरलाइन की डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट नहीं है। PIA ने अक्टूबर 2019 में कोयटा से जद्दा के लिए फ़्लाइटें शुरू की थी, ताहम कोरोना के बाद इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे की तोसी के लिए कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से बैरून मुल्क वाली परवाज़ें शुरू नहीं हो सकी थी। शबीर तरीन के मुताबिक रनवे की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। अब कोयटा एयरपोर्ट पर बड़े त्यारे भी उतर सकते हैं, इसलिए अगर कोयटा जद्दा रूट पर मांग में इजाफा हुआ तो बड़े त्यारों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका कहना है कि यह परवाज़ खास तौर पर उम्रा ज़ायरीन के लिए बहाल की गई है। ताहम इससे न सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को फ़ायदा होगा, बल्कि बलूचिस्तान की ताजर बरादरी और सऊदी अरब में काम करने वाले लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर एक तरफा किराया $391 तकरीबन 1,09,000 पाकिस्तानी रुपये रखा गया है। PIA के हुकाम के मुताबिक कोयटा से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बहाली में गवर्नर बलूचिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कोयटा से जद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बहाली की दरख्वास्त की थी। हमवतन के सऊदी कातिल को सज़ाए मौत। वज़ारत दाखिला का कहना है कि हमवतन के सऊदी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी SP के मुताबिक सऊदी शहरी जाफिर बिन गालिब अल कहतानी ने अहमद बिन जबरान अल कहतानी से किसी बात पर झगड़ा होने पर गुस्से में आकर उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कातिल वारदात के बाद जय वक़ुआ से भाग गया, जिसे पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार करके मुकदमे का चलान अदालत में पेश किया। वज़ारत दाखिला का मज़ीद कहना था कि अदालत ने जुर्म साबित होने पर सऊदी शहरी जाफिर अल कहतानी के खिलाफ सजाए मौत का हुक्म जारी किया, जिस पर जुमेरात के दिन असीर रीजन में अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी अरब में रहायशी सेक्टर की कीमतों में 1.7% इजाफा। रियल एस्टेट प्राइस इंडेक्स सर्वे में कहा गया है कि रवां साल 2024 की पहली छमाही के दौरान रहायशी सेक्टर की कीमतों में 1.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जायदादों की कीमत में इजाफे के असरात किरायों पर भी मुरतब होंगे। अखबार 24 के मुताबिक सर्वे में कहा गया है कि कीमतों में इजाफे का सबब रहायशी सेक्टर की ज़मीनों की तलब का बढ़ना है। रहायशी सेक्टर के हवाले से सर्वे में मजीद कहा गया है कि साल रवां की दूसरी छमाही में जायदादों के हवाले से मजमूई तौर पर 2.8% इजाफा देखने में आया है।
रहायशी इमारतों के रेट में 0.1%, जबकि बंगलों की कीमतों में 0.5%, जबकि फ्लैटों की कीमतों में 2.9% इजाफा हुआ। दूसरी जानब तजारती शोबे में जायदादों की कीमतों में 0.4% कमी रही, जबकि कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतों में 0.4% कमी देखने में आई है। बांग्लादेश मजीद स्किल्ड वर्कर्स सऊदी अरब भेजने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश जो है उनके वर्कर जो है उनकी भर्ती और स्किल वेरिफिकेशन जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ हो चुका है, जिसका मकसद सऊदी लेबर मार्केट में मुलाजमीन की पेशा वराना सलाहियतों को आगे बढ़ाना है। बांग्लादेश के एक एहलकार ने बताया कि सऊदी अरब का स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम उनके कैरियर के लिए मददगार था। इब्तदाई तौर पर 5 प्रोफेशन पर मुश्तमिल था, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन और AC टेक्नीशियन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कारकुन, टाइलर्स, कार मैकेनिक्स और कार मेंटेनेंस के बुनियादी कारकुनों को शामिल करने के लिए तोज़ी की गई है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ मैन पावर एक्सपोर्ट एंड ट्रेनिंग के एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक उनका कहना था कि हम सऊदी अरब में हुनरमंदों की मांग को पूरा करने के लिए मजीद हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस वक्त तकरीबन 150 तकनीकी तरबियती मराकज़ मुमकिन मजदूरों को तरबियत दे रहे हैं, और उनका मजीद कहना था कि जो ब्यूरो ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए चलाए जाने वाले मराकज़ ज़ुबान की महारत और सकाफत और वाकफियत के प्रोग्राम भी दे रहे हैं। रियाद में सऊदी नौजवान ने एक घरेलू मुलाजमा को खौफनाक आग से बचा लिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में नौजवान ने एक घरेलू मुलाजमा को उस वक्त यकीनी मौत से बचा लिया जब वो घर में आग की लपेट में आ गई थी। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक घर में लगने वाली आग और उसमें फंसी खातून को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन देखा जा सकता है। नौजवान मताब अल-कहतानी ने al-Arabiya.net को इस वाक़े के बारे में बताया कि एक इमारत में आग लगी देख कर परेशान हो गया। मैं अपने बाद दूसरे रिश्तेदार नौजवानों के साथ शहरी दफा के आने तक आग बुझाने के लिए इमारत में गया। उसने मजीद कहा, अंदर से खातून के चीखने की आवाज़ ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। इसी लम्हे वो मदद के लिए कह रही थी। हमने सबसे पहले फुर्सत में ज़बरदस्ती दरवाज़ा धकेला। सिविल डिफेंस हुकाम रिकॉर्ड वक्त में आग बुझाने के लिए पहुंच गए। अल-अरेबिया को ऐनी शाहिदीन से पता चला कि आग अपार्टमेंट्स में नहीं बल्कि गार्ड के कमरे में लगी थी और उसे फौरी तौर पर सिविल डिफेंस के एहलकारों ने बुझा दिया। एक्सपायर इकामा होल्डर्स के लिए 2 माह की राहत का ऐलान। UAE ने अमाराती इकामा रखने वाले उन गैर मुल्कियों को 2 माह की राहत देने का ऐलान किया है जिनके इकामे ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं, और ज़ायदुल मियाद उसके बाद उन्हें इजाज़त दे दी गई है। अगर वो अमारात में मौजूद हैं तो मज़ीद 2 माह तक इकामे में तोसी कराए बगैर ठहर सकते हैं। उन्हें इस सूरत में जुर्माने से भी राहत होगी। UAE की वफाकी अथॉरिटी का ये ऐलान जो है जुमेरात के दिन सामने आया। इस ऐलान के मुताबिक इकामा निज़ाम की खिलाफवर्जी करने वाले रहायशियों को अपना इकामा ठीक करने और तजदीद के लिए 2 माह का इजाफी वक्त दिया गया है। 2 माह की राहत पर मबनी ये तब्दीली 1 सितंबर से नाफजुल अमल होगी। अवाम के अज़म से सऊदी अरब खेलों की हैसियत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुआ। सन 2034 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की उम्मीदवारी के तनाज़ुर में सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जोर देकर कहा कि सऊदी अरब अपने अवाम के अज़म और जोश और जज्बे के साथ खेलों के नुमाया तरीन आलमी मकामात में से एक के तौर पर अपना मुकाम बनाने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा, हमें यकीन है कि सऊदी अरब आलमी बरादरी की कोशिशों और ताउन के साथ जो सलाहियतें और इस्तेदाद पैदा करेगी वो हमारे मुश्तरका टारगेट के हसूल और फुटबॉल के खेल के एक रोशन मुस्तकबिल को ज़ाहिर करेगी। रियाद के हिट सेंटर में पानी के तालाब में चट्टान गिरने से 1 की मौत और 3 जख्मी। जनरल डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस ने कहा कि रियाद में शहरी दफा की टीमें हिट सेंटर जो है उसमें पानी के तालाब में चट्टान गिरने का काम कर रही थी। डायरेक्टरेट ने वजाहत की कि हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी और 1 की मौत वाक़ हुई है। सऊदी अरब में जुमेरात को सोने के रेट में एक बार फिर इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में जुमेरात 1 अगस्त को सोने के रेट में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। आज न्यूज़ के मुताबिक 24 कैरेट का 1 ग्राम सोना 294 रियाल और 84 हलाला में दस्तयाब रहा। 22 कैरेट का 1 ग्राम सोना 270 रियाल और 27 हलाला में दस्तयाब रहा। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 257 रियाल और 90 हलाला रहे। 18 कैरेट के रेट 221 रियाल और 13 हलाला रहे, और इसी तरह 14 कैरेट के रेट जो है वो 171 रियाल और 99 हलाला रहे हैं। बात करेंगे सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 73 रुपये 54 पैसे, FCC पे 73 रुपये 39 पैसे, तहवील राजी
₹73.36, वेस्टर्न यूनियन ₹73.76, मनीग्राम ₹73.17, इंजाज बैंक ₹73.55, इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है ₹22.11, SVC पे ₹21.89, तहवीला राजी ₹21.83, वेस्टर्न यूनियन ₹21.99, मनीग्राम ₹21.92, इंजाज बैंक ₹21.96 दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।